हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विनय देवांगन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीनू इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण लेसन जो दिया हुआ है आपके बुक के पेज नंबर 127 में, और यह संबंधित है प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन के जो प्रश्न हैं वह खाली स्थान के रूप में आते हैं या फिर डू एज डायरेक्टेड के प्रश्न में समाहित होते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो 10 खाली स्थान दिए हुए हैं, इनमें से ही कोई प्रश्न इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में भी निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अगर आज के अध्याय को आप अच्छे से समझेंगे तो ये जो 10 खाली स्थान दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएंगे। इन खाली स्थानों को भरें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन और उसके उपयोग देख लेते हैं, जिसको समझने के बाद इस खाली स्थान को भरना और आसान हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं ऑन का उपयोग। ऑन मतलब होता है पर या फिर को, और ऑन का उपयोग किया जाता है दिन और दिनांक से पहले। आपको याद रखना है, ऑन का उपयोग किया जाता है दिन और दिनांक से पहले। अब देख लीजिए एट का प्रयोग। एट का प्रयोग किया जाता है बजे से पहले। बजे मतलब 6 PM, 7 PM या 7 AM, 8 o'clock, 9 o'clock, इनसे पहले। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस और फॉर दोनों का ही प्रयोग कंटिन्यूस टेंस के साथ किया जाता है। कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? कंटिन्यूस टेंस से पहले हैव बीन या हैज़ बीन या हैड बीन लिखा रहेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आई हैव बीन स्टडीइंग। इस टाइप के प्रश्न में या तो सिंस लिखा जाता है या फिर फॉर लिखा जाता है। अब समझते हैं कहाँ पर फॉर लिखना है और कहाँ पर सिंस लिखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ। पीरियड्स ऑफ टाइम मतलब होता है एक निश्चित कालखंड। उदाहरण के तौर पर एक हफ्ता या फिर 1 वीक। एक हफ्ता यह 7 दिनों का कालखंड है। एक महीना यह 30 दिनों का कालखंड है। वैसे ही 1 साल, 2 साल, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 महीने, इस प्रकार के शब्दों के साथ फॉर लिखा जाता है। अब देख लीजिए सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट्स ऑफ टाइम। पॉइंट्स ऑफ टाइम मतलब होता है एक निश्चित समय बिंदु। एक निश्चित समय बिंदु, जैसे सोमवार से 12 बजे से या फिर वर्ष 2014 से 8 बजे से। तो ऐसे शब्दों से पहले सिंस लिखा जाता है। और यह भी जान लीजिए साथ साथ कि सिंस और फॉर दोनों का मतलब से के अर्थ में होता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, आदि। चलिए स्टूडेंट्स, अब 2 और शब्द देखते हैं। पहला शब्द है बिफोर। बिफोर मतलब होता है से पहले, जैसे शादी से पहले, परीक्षा से पहले। और दूसरा शब्द है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है के बाद, 2 दिन बाद या फिर परीक्षा के बाद। तो यह थे स्टूडेंट्स कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जिसका उपयोग इन खाली स्थान को भरने में किया जाएगा। तो चलिए अब इन खाली स्थानों को भरते हैं। अगर आपके पास पुस्तक हो तो उसमें निकाल लीजिए पेज नंबर 127। पहला सेंटेंस देख लीजिए, माई फादर हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस। फिर खाली स्थान 30 ईयर्स। 30 ईयर्स क्या है? 30 साल। 30 साल एक पीरियड है, 30 साल एक कालखंड है। तो ऐसे स्थानों पर क्या लिखना है? फॉर। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर। चलिए स्टूडेंट्स, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राजेश्वरी हैज़ बीन यूजिंग दिस साइकिल ब्लैंक्स 2014। ये जो सेंटेंस है कंटिन्यूस टेंस है। कैसे पहचानेंगे? हैज़ बीन यूजिंग लिखा हुआ है, तो कंटिन्यूस टेंस में क्या बताया था? या तो सिंस लिखेंगे या फिर फॉर लिखेंगे। और ये पॉइंट्स ऑफ टाइम है, न कि पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब कालखंड नहीं है। जहाँ पर कालखंड नहीं होता है वहाँ पर लिखा जाता है सिंस। तो यहाँ पर लिखा जाएगा सिंस। अगला वाक्य देख लीजिए, आई हैव बीन स्टडीइंग। फिर खाली स्थान, फिर मॉर्निंग। यह भी कंटिन्यूस टेंस है और यहाँ पर मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो यह भी पॉइंट्स ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे सिंस। चौथा वाक्य देख लीजिए, रवि बॉट दिस साइकिल 30 ईयर्स। रवि ने इस साइकिल को 30 साल क्या खरीदा था? पहले खरीदा था। तो पहले के लिए यहाँ पर लिखेंगे बिफोर, या फिर अगो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बिफोर। पांचवा वाक्य देख लीजिए, वी स्टे इन माई आंट्स हाउस
फिर खाली स्थान अ वीक एवरी ईयर। अ वीक मतलब एक सप्ताह, ए पीरियड्स ऑफ टाइम है तो यहाँ पर लिखा जाएगा फॉर। छठवां सेंटेंस देख लीजिए, माई मदर विजिटेड डोंगरगढ़ 6 ईयर्स। मेरी माँ डोंगरगढ़ गई थी 6 साल पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से बिफोर। सातवां वाक्य, आई रीच होम, फिर खाली स्थान 6 PM एवरी डे। 6 PM क्या है, बजे है, समय है, तो बजे से पहले क्या लिखा जाता है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। आठवां वाक्य, आई सेल फिनिश दिस वर्क, फिर खाली स्थान के बाद है थर्सडे। थर्सडे क्या है, दिन का नाम है, तो यहाँ पर दिनों के नाम से पहले क्या लिखा जाता है ऑन, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन। अगला वाक्य देख लीजिए, सी विल कम बैक, फिर खाली स्थान 10 डे फ्रॉम नाउ। यहाँ पर देख लीजिए, फ्रॉम नाउ मतलब होता है अब से, 10 डेज मतलब 10 दिन, सी विल कम बैक मतलब वापस आएगी, तो ये बन जाएगा वह 10 दिन बाद वापस आएगी। तो के बाद के लिए क्या लिखेंगे आफ्टर, तो यहाँ पर खाली स्थान में भरा जाएगा आफ्टर। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे वीडियो को प्रारंभ से देखा है तो 10वें खाली स्थान को आप बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। पहले खाली स्थान में बजे से पहले क्या लिखा जाता है वह लिखना है, और दूसरे खाली स्थान में दिनों के नाम से पहले क्या लगता है वह लिखना है। 10वें वाक्य के दोनों खाली स्थानों का उत्तर अगर आप मुझे लिखकर बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे यह भी पता चलेगा कि कितने विद्यार्थी इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और पढ़ने में उनकी रुचि है। चलिए विद्यार्थियों, यह रहा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा।